शर्जील की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कल के मैच में उन्होंने 50 किए और इससे पहले क्वालिफाइंग मैचेस खेले डोमेस्टिक के, ठीक है, T20 के 4 मैचेस में सिर्फ 91 रन और सिलेक्शन कमेटी की लिस्ट में कहीं भी दूर दूर तक नहीं उनका नाम। 2 साल से वो PSL नहीं खेले। 2 साल बाद जाहिर सी बात है, उसके दौरान भी जब 6 टीम्स थी कोई उनको मौका नहीं मिल रहा था। ये तो किंग्समैन की टीम आई जिसकी वजह से अमेरिका में वो किंग्समैन की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने जो है इनको रखा। इसी तरह 2-4 प्लेयर और भी हैं, उसकी वजह से इनको मौका मिल गया, वरना तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी अगर किंग्समैन की टीम ना होती तो शायद इनको मौका मिलता। 1-50 किया कल और उनकी ख्वाहिशात ये शुरू हो गई कि जी मैं मिडल ऑर्डर में भी खेल सकता हूँ, मैं पाकिस्तान भी। क्यों? क्योंकि जिस किस्म के सवालात उनसे किए कि जाहिर बात है उन्होंने फिर उसके जवाब तो देने थे। मतलब यानी 2 साल बाद आके परफॉर्मेंस डोमेस्टिक T20 की भी इस साल कुछ नहीं, तो वो कहते हैं कि जी मैं नए बॉल की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं मिडल ऑर्डर की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप ये हाल चेक करो। हमारे पाकिस्तान के सारे ओपनर्स जितने भी हैं उनकी अब ख्वाहिशें ये हैं कि हम टीम में खेलें या कमबैक करें, ये जो मर्जी हो जाए, बस पाकिस्तान खेलनी है किसी भी तरीके से। चाहे मिडल ऑर्डर में खिला दें, चाहे ओपनर खिला दें, चाहे 10वें नंबर पे खिला दें, चाहे 7वें नंबर पे खिला दें, कहीं भी खिला दें। यही ख्वाहिश शर्जील साहब ने भी जाहिर की। मतलब शर्जील साहब, आपने या मैं और ओपनर्स की भी बात कर रहा हूं जिनकी ख्वाहिशें हैं मिडल ऑर्डर में खेलने की, सबको। हसन नवाज ओपनर था, उसको मिडल ऑर्डर बना दिया। हारिस मिड ओपनर था, उसको मिडल ऑर्डर बना दिया। ख्वाजा नाफे ओपनर था, उसको मिडल ऑर्डर बना दिया। फखर जमान ओपनर था, उसको मिडल बना दिया। साहबजादा फरहान जब शुरू में आया उसको भी मिडल नीचे के नंबर पे बैटिंग करवा दी। ठीक है, बाबर आजम ओपन खेलता रहा, उसको भी नीचे बैटिंग करा दी। रिजवान ऊपर खेलता रहा, उसको भी नीचे। मतलब तबीयत से बर्बादी सिस्टम ने फेर दी है। जब आप ये हरकतें करेंगे, हमारा जो सिस्टम है जब ये हरकतें करेगा, उसके बाद तो जाहिर सी बात है जो भी ओपनर आएगा ये बोलेगा मुझे मिडल ऑर्डर भी खिला दो। अगर सिस्टम खराब है तो क्या लड़के भी यही सोचेंगे कि हम ओपनर को मिडल ऑर्डर में खिला दो? इसमें आपकी वैल्यू क्या है? आपकी क्या वैल्यू, मुझे ही बता दो। आपकी अपनी सोच क्या है? अगर शर्जील ने जिससे बोला मैं सारी जिंदगी एज ओपनर खेला हूं, तो भाई जब सारी जिंदगी एज ओपनर खेलो तो कमबैक भी एज ओपनर करो ना। कमबैक भी तो एज ओपनर सोचो ना। ये क्या बात हुई कि जी बस मुझे मिडल ऑर्डर खिला दे, मैं खेल लूंगा मिडल ऑर्डर भी, मैं हर नंबर पे खेल दूंगा। ये कोई तरीकेकार नहीं है भाई। तो जब सारे ओपनर्स ही ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं मिडल ऑर्डर खेलने की, तो भाई तो फिर मिडल ऑर्डर को घर भेज दो ना, उनको धक्के मारो, उनको बोलो जाओ निकल जाओ इस डोमेस्टिक क्रिकेट से। जो चौथे, पांचवें, छठे नंबर के प्लेयर्स हैं, इन तीनों नंबर्स के जितने प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं या PSL में खेलते हैं, इन सबको धक्के मार के फारिग करो। बोलो जाओ, तुम लोगों का काम नहीं, चलो निकलो यहां से। तुम लोग क्या आगे हो इधर खेलने के लिए? क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो यार। मतलब वो इतनी चीजें होती हैं, हमारा सिस्टम कोई देखते ही नहीं भाई। ये ना आपके लिए ठीक है ना सिस्टम के लिए ठीक है। ठीक है, वक्ती तौर पर तो आप लोग सोचते हैं नहीं जी ठीक है जी, खेल लेते। दूसरी चीज, फ्रेंचाइज के ऑनर, दुनिया के किसी फ्रेंचाइज का हम दूर नहीं जाते, साथ वाले पड़ोसी मुल्क की मिसाल दे देते हैं या और की चलो और कंट्री की भी मिसाल दे देते हैं। क्या उनके ऑनर्स आपको डगआउट में बैठे हुए कहीं नजर आते हैं? हमारा जिस दिन से पहला PSL हो रहा है डगआउट में आके बैठ जाते हैं। कुछ डगआउट में बैठ जाते हैं, कुछ तो खैर नजर ही नहीं आते, कुछ थोड़ा दूर होके भी बैठते हैं। लेकिन मतलब डगआउट में बैठने का मकसद क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीजें क्यों नहीं नोट करता? क्या कैमरे पे मैच नहीं आ रहा? क्या टीवी पे मैच नहीं आ रहा होता? क्या हमारे PCB के लोगों को नजर नहीं आ रहे होते जब डगआउट पे कैमरा पड़ता है टीम के ऊपर? ये नहीं नजर आता उनको यार ये क्या कर रहे हैं? वहीं तो बैठे होते, सारे नजदीक ही तो बैठे होते। तो क्या वहां से भी नजर नहीं आ रहा कि यार ओनर डगआउट के अंदर क्या कर रहा है? क्यों बैठता है ओनर? टीम खरीदने का मतलब है क्या ओनर डगआउट में जाके बैठ जाए? ये कहीं भी अलाउ नहीं है। सिर्फ टीम मेंबर्स होते हैं डगआउट के अंदर, आपकी मैनेजमेंट होती है, आपके कोचेज वगैरह जो भी प्लेयर्स होते हैं ये होती हैं सिर्फ। उसका कोई काम नहीं है डगआउट में बैठना। जब एक ओनर डगआउट में बैठ गया जाके और वो गप्पे भी मार रहे हैं कोचेस के साथ, अगर मैनेजर बैठा उसके साथ तो कप्तान के साथ भी, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा? अगर वो बैठा हुआ वहां पे और उसकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बॉलिंग में मार खा रहे हैं, बैटिंग में मार खा रहे हैं, तो क्या वहां बैठा हुआ मुंह बंद करके बैठा होगा? क्या वो नहीं कोच को बोलेगा यार किसी और को भेज दे, ये कप्तान को बोलेगा यार ये क्या हो रहा है? उसके बाद सब प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि ओनर बैठा हुआ है वहां पे, जो मर्जी कह लो यार, जितना मर्जी भी वो मतलब मजाक करने वाला, एंजॉय करने वाला ओनर बैठा हो, सबके ऊपर प्रेशर होता है। सब ना खुल के बात कर सकते ना कुछ कर सकते। तो ओनर का तो कोई काम ही नहीं है। मैंने कभी भी किसी दुनिया की लीग में नहीं देखा जिस ओनर ने कोई टीम खरीदी और वो डगआउट में बैठ जाता जाके। ये हमारे सिस्टम ही खराब है, हर चीज में बर्बादी है। यहाँ पे चीजें ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते।
फिर जब बात बढ़ने लगती है उस टाइम याद आता है, ओहो चलो जी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। ओ भाई पहले क्यों नहीं करते? ये बड़ी बड़ी चीजें जो नजर आती हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड कहता है ना मैं सिस्टम ठीक करो। क्या सिस्टम ठीक करो? इस पीएसएल में देख लो, डगआउट के अंदर ऑनर बैठा हुआ है, किसी का पता नहीं है, कोई रोक टोक वाला नहीं है, कोई रोक टोक वाला नहीं है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या क्यों वो होता है? बोले ना फ्रेंचाइजीज को कि नहीं यार रूल्स हैं, आप लोग नहीं डगआउट में बैठ सकते, ये कोई तरीकेकार नहीं है। ग्राउंड के कवर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, फलाना नहीं है, और कहते जी बड़ा जबरदस्त हम पीएसएल जो वो कर रहे हैं। भाई अपनी पीएसएल को अगर बेहतर करना है, इन सब चीजों से इन सब चीजों को बेहतर करें। हम इस वजह से बात करते हैं क्योंकि हमें लोग भी बोलते हैं भाई, जो हाँ जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उसके बाद जो बाहर बाहर से लोग हमें कमेंट और पता नहीं क्या क्या चीजें करके हमारी बेइज्जतियां करते कि जी ये आपकी पीएसएल है, ये फलाना है, तो जिसकी वजह से हम बात भी करते हैं, ठीक है, और हमें पता भी है ये चीजें ठीक नहीं है। तो ये चीजें भाई सही करने की कोशिश करें। ऑनर का बिल्कुल कोई काम नहीं है डगआउट में बैठने का। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने तनवीर अहमद का मुकम्मल वीडियो देख लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि तनवीर अहमद ने नसीम शाह के हवाले से बात की है। ये नसीम शाह की ट्वीट है जो कि उन्होंने यानी कि मरियम नवाज़ जो पाकिस्तान पंजाब की सीएम है उसके हवाले से जो उन्होंने एक ट्वीट की थी कि यानी जब पीएसएल शुरू हो रहा था और पहले ही यानी तकरीब मैच में जो है वो आई थी और उन्होंने जो है यानी कि एंट्री की थी। तो इसके हवाले से जो है नसीम शाह ने ट्वीट की थी कि इसकी जो मरियम नवाज़ जो है वो जो है यानी कि अपने आप को क्वीन की तरह यानी क्यों जो है वो साबित कर देती है, क्यों उसको अपने आप को क्वीन की तरह बनना चाहती है। तो इसकी वजह से जो है अब पीसीबी ने यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से उनको नोटिस जारी कर दिया गया, शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अब पता चलेगा कि नसीम शाह क्या जवाब देता है। तो ये वो नोटिस है, ट्वीट थी जो नसीम शाह ने की थी और यहाँ पर जो है इन्हें बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। और जो नसीम शाह है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी करियर जो है वो ख़तरे में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह ने ट्वीट की होगी। हो सकते हैं नसीम शाह के जो अकाउंट वाले लोग होंगे उन्होंने की होगी, लेकिन इंतज़ार रहेगा नसीम शाह की जो नोटिस का जवाब देगा उसका इंतज़ार रहेगा कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ट्वीट तो उन्होंने की है। अब जो है पीसीबी को भी पता चल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो पता चल गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। तो अब पता चलेगा कि नसीम शाह उसका क्या जवाब देता है। नसीम शाह को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि एक वो बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान की टीम के लिए उनको काफ़ी जो है यानी कारनामे है, काफ़ी खिदमात है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो क्रिकेट में पॉलिटिशियन के वाले से जो है कोई बात करे। ये बस पॉलिटिशियन लोग हैं और पीसीबी जो है आपको पता है कि वो भी पॉलिटिशियन है। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी जो है वो भी यानी कि सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ रखता है और उसके हवाले से वो उसी पार्टी में है जो मरियम नवाज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है नसीम शाह ने ये बात की है कि मरियम नवाज़ जो है वो क्यों हर वक्त क्वीन की तरफ अपने आप को बनना चाहती है। तो इसकी वजह से जो है यानी अब लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। तो खैर है, बहरहाल पता चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया। नसीम शाह के हवाले से क्या जवाब आएगा तो आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक इस वीडियो में अपडेट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।